बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ईयर क्लास जो है इसका कम्बिनेशन 2025 का ये कन्फर्म कम्बिनेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आ सकते हैं। अब देखें, कम्बिनेशन आपके सामने है। अगर आपने लिखना है तो इजीली आप लिख भी सकते हैं। अब ये कम्बिनेशन बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हर चैप्टर में से टोटल कितने नंबर का पेपर बनना है, कितने शॉर्ट हैं, कितने लॉन्ग हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर कर लेने हैं और कितने नंबर का पेपर आपका हल हो सकता है। अब देखें, जो बच्चे परेशान हैं सेकेंड ईयर की मैथ के, आप वो इस तरीके से तैयारी करें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब कम वक्त में आपके ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, 2-3 मंथ आपके रह गए हैं। इन्हीं 2-3 मंथ में आप पूरी बुक करने के बजाय आप मेरे बताए हुए तरीके से सिलेबस को कवर करें। इंशाल्लाह आपका 60+ पेपर हो सकता है सेकेंड ईयर का। अब देखें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कम्बिनेशन में किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट हैं और कितने लॉन्ग हैं। कम्बिनेशन बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे नहीं जाएंगे। तो आओ चलते हैं, आज सेकेंड ईयर की परेशानी को हल करते हैं। अब देखें, जैसे कि आपके पास बोर्ड के पेपर में पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज का। जैसे आपको देखें नज़र भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है बेटा। अब ये एमसीक्यूज जो होते हैं ये एफएससी के अंदर बेटा 20 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? अब देखें, 20 नंबर्स के आपके एमसीक्यूज हो जाते हैं बेटा। अब ये एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हुए हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने आने हैं। अब देखें, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 4 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 4 में से बेटा 3 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज है। और चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज हैं। और चैप्टर नंबर 7 में से भी कितने एमसीक्यूज हैं बेटा? 3 एमसीक्यूज हैं। अब देखें, इस क्लास के आपके पास 7 चैप्टर हैं और इस लिहाज से बोर्ड के पेपर में आप के पास एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज हैं। ये आपने लिख लेना है या स्क्रीनशॉट कर लेना है, वो आपकी मर्जी है। तो इसी लिहाज से आपने तैयारी करनी है। अब ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपने एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं। अब देखें, एमसीक्यूज करने के बाद अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इन 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है। अब टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं और हमने इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से आपका 16 नंबर का पेपर बनता है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसमें देखें, चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से आपके 7 क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। अब देखें, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें भी टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें कैसे बनाएगा? चैप्टर नंबर 3 में से 7 क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 4 में से 5 क्वेश्चन बेटा, तो इनमें से भी आपने 8 क्वेश्चन करने होंगे। अब उसके बाद जो पार्ट नंबर बेटा 4 होता है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन को होता है। अब देखें, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें भी टोटल 12 होते हैं और करने कितने होते हैं बेटा? 8। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आपने 8 क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसमें देखें, चैप्टर नंबर 5 को उठाता है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है। 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है और 7 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है बेटा। अब इसमें भी 12 क्वेश्चन होते हैं और आपने 8 करने होते हैं बेटा। अब ये तो था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं बेटा लॉन्ग की तरफ कि कौन कौन से चैप्टरों में से किस किस तरह के लॉन्ग बनते हैं बेटा। अब देखें, चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से एक लॉन्ग बना रहा है
और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये लॉन्ग के लिहाज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में से जो पहला लॉन्ग आपका बनता है ए पार्ट, वो चैप्टर नंबर 1 से बनता है, और इसका जो बी पार्ट होता है बेटा वो दूसरे चैप्टर की पहली 5 एक्सरसाइजों में से बनता है, 2.1 से लेकर 2.5 तक। ये हमारे पास एक लांग बनता है बेटा। अब टोटल आपके पास जो लांग होते हैं बेटा वो 5 लांग होते हैं। टोटल कितने लांग होते हैं? 5 लांग होते हैं बेटा। और इसमें से आपने 3 लांग अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 3 लांग हल करने होते हैं। ठीक है बेटा। अब देखें, पहला जो लॉन्ग मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट बनेगा और 2.1 से लेकर 2.5 तक बी पार्ट बनेगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है और दूसरा बी पार्ट होता है। अब जो ए पार्ट आपके पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो 2.6 से लेकर 2.9 तक बनेगा। उसके बाद जो इसका बी पार्ट बनता है वो बेटा तीसरे चैप्टर की पहली 5 एक्सरसाइज में से इसका बी पार्ट बनता है। अब ये 2 लांग हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट है बेटा, ए और बी पार्ट। अब ए जो पार्ट बनता है वो 3.6 से लेकर 3.8 तक बनता है और साथ इसके बेटा 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है इसके भी 2 पार्ट हैं। अब इसके 2 पार्ट कैसे बनते हैं बेटा? पहला जो ए पार्ट है वो 6.1, 6.2 और 6.3 में से होगा, और जो इसका बी पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 में से होगा। और जो लास्ट वाला हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 9, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट होता है। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? बी पार्ट। अब जो ए पार्ट है इसमें 6.4 से लेकर 6.9 एक्सरसाइजें शामिल हैं और साथ इसके चैप्टर नंबर 7 शामिल है। ठीक है। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन तो आपने देख लिया होगा, अगर लिखना है तो बेटा लिख लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का टोटल पेपर बन रहा है, और ये बताने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपने अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से कितने नंबर का पेपर बन सकता है। अब देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन बताने के बाद अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कितने नंबर का पेपर किस चैप्टर में से बनेगा। जैसे कि आपके सामने है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे करता है, कितने नंबर का पेपर किस चैप्टर में से बनेगा। अब देखें, जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके पास टोटल 17 मार्क्स का पेपर बनेगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर से बेटा 28 मार्क्स का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 3 में से 28 मार्क्स का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 4 में से बेटा 18 मार्क्स हैं, 18 नंबर का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 5 में से 10 नंबर का पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास बेटा 23 नंबर का पेपर बनेगा। और जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से आपका 18 नंबर का बनेगा, 18 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो चीज़ है कि कौन से चैप्टर में से आपने कितने नंबर का पेपर बन सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर अटेम्प्ट करने हैं और कितने नंबर का पेपर बनेगा, और कौन कौन से चैप्टर अटेम्प्ट बनने करने हैं तो कितने नंबर का पेपर बनेगा। अब ये जो चीज़ है आपके लिए ये बेटा अहम है। अब देखें जी, आपको मैंने जैसे कि बताया कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने कौन कौन से चैप्टर कर लेने हैं और कौन कौन से चैप्टर में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं। अब इसमें पहला नंबर तो हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। अभी तक भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे तो बेटा पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप अहम मालूमात सुने। अब देखें, अब पहले नंबर पे तो आपने एमसीक्यूज करने हैं। अब एमसीक्यूज के अंदर बेटा आपको पता है कि कोई चॉइस नहीं होती। एमसीक्यूज आपने 20 नंबर के पूरे करने होते हैं। अब ये मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं। अब देखें, एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं। अब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज आपने 20 नंबर के पूरे करने हैं, और वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किसी भी बोर्ड का या किसी भी कंपनी का मॉडल पेपर ले लें। ठीक है बेटा, क्या ले लें? मॉडल पेपर ले लें। अब मॉडल पेपर किसी भी कंपनी का ले लें। अब क्या करें, उसके अंदर आप
आपके एमसीक्यूज बने हुए हैं बेटा, तो आपने वहां से एमसीक्यूज करते रहना है। आपकी मर्जी है, डेली बेस पे आप 20 एमसीक्यूज कर लें, 30 एमसीक्यूज कर लें, 40 एमसीक्यूज कर लें, जितना आप कर सकते हैं आप उस मॉडल पेपर में से एमसीक्यूज कर लें। ठीक है, उससे ज़्यादा बेस्ट क्या है कि 5 साल जो मॉडल उसके अंदर बने होते हैं, 5 साल डीजी खान के मॉडल हैं। ठीक है, पेपर आए होते हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के, लाहौर बोर्ड के हैं, रावलपिंडी बोर्ड के हैं, सहीवाल बोर्ड के हैं, गुजरांवाला बोर्ड के हैं, तो आप उनको देख लें, वो दी बेस्ट हैं। ठीक है, अब वहाँ से आप डेली का एक मॉडल 2 मॉडल एमसीक्यूज़ के लिहाज से करते जाएं, तो इस तरह से आपके 20 नंबर एमसीक्यूज़ के अंदर से आ सकते हैं बेटा। तकरीबन जो आपके बोर्ड का पेपर होता है उसमें एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीट करता है। तो इस तरह से आप मॉडल पेपर कर लें, आपके 20 नंबर इजीली आ सकते हैं। उसके बाद देखें शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अब देखें, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं कि इजी मेथड बता दिया जाए, अगर आपने होना है बेटा पास, ठीक है, पास से मुराद ये नहीं कि आपने बस 33 नंबर लेने और पास हो जाना है। तो मैं जो आपको चैप्टर बता रहा हूँ इसमें से आपके 60+ नंबर आ सकते हैं बेटा, अगर ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं। वो चैप्टर मैं कौन कौन से बताता हूँ बेटा, वो शॉर्ट के लिहाज से भी होंगे और लॉन्ग के लिहाज से भी होंगे। अब शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से आपने 2 चैप्टर कर लेने हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर कर लेने हैं बेटा, एक तो आपने चैप्टर नंबर 2 कर लेना है बेटा। ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर 2 कर लें। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, डेरिवेटिव का चैप्टर है। उसके बाद इसके साथ आप चैप्टर नंबर 3 कर लें। ठीक है, अब देखें ये 2 चैप्टर कर लें, इसमें से आपके लॉन्ग भी निकल आएंगे, इसमें से आपके शॉर्ट भी निकल आएंगे। अब देखें कैसे, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग इसमें से आएंगे बेटा। अब देखें जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, अब इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर से बेटा 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इसका मतलब है कि जब 7 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके इसमें से 14 नंबर्स का पेपर हल हो जाएगा बेटा। ठीक है, 14 नंबर्स का पेपर हल हो जाएगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से भी बेटा 7 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें से भी आपने 14 मार्क्स का पेपर कर सकते हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब देखें 14 मार्क्स ये हो गए, 14 ये हो गए, कितने हो गए टोटल, इसके जो मिला के बनते हैं वो बेटा बन जाते हैं 28 मार्क्स। 28 मार्क्स बन सकते हैं। अब एमसीक्यूज को मिला के और इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट्स को मिला के आपके पास 48 नंबर का पेपर हल हो रहा है। ठीक है, अब 48 नंबर का पेपर हल हो रहा है, अगर आप लॉन्ग करें भी ना और ये शॉर्ट और एमसीक्यूज कर लें तो 48 नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके पास होने वाले मार्क्स कितने हैं, 33 हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर आप यही 2 चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से भी कर लें, अब देखें यही 2 चैप्टर आप अगर लॉन्ग के लिहाज से कर लें, कौन कौन से, एक चैप्टर नंबर आपके पास बेटा 2 है और साथ इसके चैप्टर नंबर 3 है। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो आपने लॉन्ग के लिहाज से भी कर लेने हैं, मतलब कि लॉन्ग के लिहाज से कर लें। अब इसमें से शॉर्ट तो आपने करने हैं, तो साथ साथ इसको लॉन्ग के लिहाज से भी कर लें। तो आपके सामने मैंने स्कीम में बताया है कि इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा 10 नंबर के हैं। ठीक है, 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं, और इस तीसरे चैप्टर के अंदर से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस तीसरे चैप्टर में से बन रहे हैं। अब ये कितने के होंगे, ये भी बेटा 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब देखें यहां तक 28 नंबर ये थे, 20 नंबर एमसीक्यूज के थे, तो 48 और 10 58, 58 और ये 10 68 नंबर का पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इजाफी काम कर लेते हैं, इन 2 चैप्टर्स के अलावा एक और चैप्टर भी आप कर लेते हैं। कौन सा वो चैप्टर है, वो है बेटा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 5 भी इजी चैप्टर है। अब इसमें से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और वो कितने नंबर का है बेटा,
5 नंबर का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, और इसमें से जो एमसीक्यूज सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, और एक इसमें से एमसीक्यूज बन रहा है बेटा। ठीक है, तो इसको सबको मिलाकर इसमें से जो आपके पास टोटल नंबर बनेंगे वो 10 नंबर का पेपर हल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेकेंड ईयर की मैथ में आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं, और चैप्टर नंबर आप 5 कर लेते हैं, तो ऐसे समझ लें आप 70+ मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आपने 5वें चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें कर लेनी है, आपका 10 नंबर का पेपर हल हो जाएगा। इसका से मुराद ये है कि मैं आपको 5वें चैप्टर में से, तीसरे में से, दूसरे में से थोड़ा सा गैस दे देता हूं कि कौन कौन से आपने लॉन्ग के लिहाज से और कौन कौन से आपने शॉर्ट के लिहाज से कर लेना है। अब देखें, मैं पहले आपको 5वें चैप्टर का बता देता हूं कि 5वें चैप्टर में से आपने कौन कौन से शॉर्ट के लिहाज से कर लेने हैं, लॉन्ग के लिहाज से कर लेने हैं। अब देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 5 में से जो आपने गैस के लिहाज से करना है, अब एमसीक्यूज ने में तो आपने मॉडल पेपर कर लेने हैं। उसके बाद जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है बेटा, वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में से क्या करना है ये मैं आपको गैस दे रहा हूँ। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आप कौन सी एक्सरसाइज में से करेंगे? पहले नंबर पे तो इस चैप्टर की आपने सारी की सारी बेटा डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, पहले नंबर पे डेफिनेशन कर लें, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपने इस चैप्टर में से करना है वो बेटा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जब दो चीज़ें आप कर लेंगे, डेफिनेशन और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो आपके इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएंगे बेटा। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इजीली इसमें से निकल आएंगे। अब देखें, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में से कौन से करने हैं? तो याद रखें कि एक्सरसाइज आप 5.3 ओपन करेंगे। अब 5.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, अब ये 6 सवाल आपने कर लेने हैं। तो ऑथेंटिक बात है, परफेक्ट बात है कि इन 6 सवालों में से बोर्ड के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, और वो कितने नंबर्स का बनेगा बेटा? वो बनेगा 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पक्का बनेगा। ये 6 सवाल आप इजीली कर सकते हैं बेटा। ये 6 सवाल सेम मेथड के हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है, और ये आपने लाजमी करके जाना है बेटा ये चैप्टर। अब इस चैप्टर की 7 से 8 डेफिनेशंस हैं, एक सवाल मैंने शॉर्ट के लिहाज से बताया, और 6 सवाल मैंने आपको लॉन्ग से बताए हैं। तो इसमें से आप इजीली 10 नंबर का पेपर हल कर सकते हैं बेटा। देखें, इजीली 10 नंबर का पेपर आप हल कर सकते हैं। अब ये था चैप्टर नंबर 5 में से। अब चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट बन सकते हैं। अब देखें जी, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अब इसमें से मैं आपको बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन बेटा आपके शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हर एक्सरसाइज में से आपको मैं शॉर्ट और लॉन्ग बताता जाता हूं। उम्मीद है कि अच्छा खासा पेपर इसमें से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब देखें, पहले मैं बात करता हूं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की। अब इस एक्सरसाइज में से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं बेटा, वो आपने पहला सवाल कर लेना है, उसके बाद दूसरा सवाल कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें, पांचवा सवाल कर लें, उसके बाद छठा सवाल कर लें। तो अब देखें, ये जो हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.3 में से, और उसके बाद जो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड का पेपर बनता है बेटा, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर बनता है बेटा 15 बन सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बन सकता है बेटा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बन सकता है। अब देखें, इस चैप्टर में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बन सकते हैं, और ये जो हैं आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकते हैं। अब देखें, कुछ मैंने इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट बता दिए और कुछ इस एक्सरसाइज में से मैंने लॉन्ग बता दिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। अब देखें जी, एक्सरसाइज 2.4 है। अब इसमें से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पहले बता देता हूं कि बेटा इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात की जाए
तो क्वेश्चन नंबर 1 में से जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसका बेटा पार्ट नंबर 1 बनता है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 बनता है, और इसका पार्ट नंबर 3 बनता है, और इसका पार्ट नंबर 4 बनता है। अब ये 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में से आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बनते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट बनता है बेटा, इसका सेकंड पार्ट बनता है, और इसका थर्ड पार्ट बनता है। ये 3 पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं, और इसी में से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। अब इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बेटा बोर्ड के पेपर में से बनते हैं, वो है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये बोर्ड के पेपर में आ सकता है बेटा। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कर लेना है बेटा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास था एक्सरसाइज 2.4 में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। अब देखें बेटा, एक्सरसाइज 2.5 में से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से लॉन्ग बनते हैं और कौन कौन से शॉर्ट बनते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका जो आपके पास पहले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली जो इसमें से लॉन्ग बनता है वो बेटा इसका 7 पार्ट जो है वो आपके पास मोस्टली लॉन्ग बनता है। ठीक है, अब इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, और मोस्टली आपने इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपने कर लेना है। और जो आपके पास इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कंप्लीट कर लेना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बनता है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी शॉर्ट के लिहाज से है बेटा। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, और इसका जो आपके पास पार्ट नंबर 1 है बेटा। ठीक है, पार्ट 1 ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के लिहाज से। अब उसके बाद जो आगे आपके पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अब लॉन्ग जो इस एक्सरसाइज में से बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर, अब देखें क्वेश्चन नंबर आप इसका 6 करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉन्ग का है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लॉन्ग का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ठीक है इसको रहने दें, क्वेश्चन नंबर 11 जो है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये सारे पार्ट बेटा लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा वो आपने शॉर्ट के लिहाज से करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपके पास शॉर्ट के लिहाज से है, इसके आप पहले 3 पार्ट कर लें बेटा। ठीक है, अब देखें पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और पार्ट 3 हो गया। तो ये इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग भी मैंने आपको बता दिया बेटा, और इस एक्सरसाइज में से मैंने आपको शॉर्ट भी बता दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। अब देखिए जी, एक्सरसाइज है 2.6। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से शॉर्ट कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन के लॉन्ग देख लें बेटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में से जो बोर्ड के पेपर में लॉन्ग बनते हैं वो बेटा पार्ट नंबर 7 है, और इसके साथ पार्ट नंबर 8 आप कर लें। ये 2 पार्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बनते हैं। बाकी जो इसमें से पार्ट बचते हैं वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन से हैं, और जो मोस्टली हैं वो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 3 है, इसी तरह से पार्ट नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पार्ट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें से जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास पार्ट हैं
अब मैं पार्ट बताता जा रहा हूँ। अब पार्ट नंबर इसमें से आप बेटा 1 कर लें, पार्ट नंबर 3 कर लें, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 8 कर लें बेटा, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट नंबर 9 कर लें, पार्ट नंबर 10 कर लें बेटा, पार्ट नंबर 11 कर लें, पार्ट नंबर 12 कर लें, पार्ट नंबर 12 कर लें। उसके बाद आप इसमें से पार्ट नंबर 13 भी कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें से जो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक पार्ट है जो आपने लॉन्ग के लिहाज से करना है, और वो पार्ट नंबर क्या है बेटा, पार्ट नंबर है 14। ये 14 पार्ट बेटा बोर्ड के पेपर में 2-3 बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है बेटा, ये लॉन्ग के लिहाज से। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका बेटा 3 है, ये सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.7 की तरफ, देखते हैं कि इस एक्सरसाइज 2.7 में से कौन कौन से शॉर्ट हैं और कौन कौन से लॉन्ग हैं। अब देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.7 की बात की जाए तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास दोनों पार्ट जो है बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो इसमें से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्टली बनते हैं बेटा वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। अब देखें जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 में से कौन कौन से शॉर्ट हैं और कौन कौन से लॉन्ग हैं। अब इसके टोटल जो हमारे पास है बेटा 3 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, ठीक है, इसमें से हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बनता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है और 3 है, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज ऐसे समझ लें कि बोर्ड के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट बनता है इसमें से और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास बेटा 2.9। अब देखें बेटा, एक्सरसाइज 2.9 जो है इसमें से आपने 3 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन कौन से, एक तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये दूसरे चैप्टर में से कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में से इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि क्वेश्चन नंबर 3 में से जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है वो कौन सी करनी है बेटा, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। अब देखें जी, चैप्टर नंबर 3 है, इसकी एक्सरसाइज 3.1, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट के लिहाज से वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अब इसमें से जो आपने क्वेश्चन करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, इसमें से आपने दूसरा क्वेश्चन भी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके पास बेटा शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है बेटा 3.2। अब देखें जी, एक्सरसाइज है 3.2। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में से जो है बेटा, एक तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं बेटा, एक आपके पास इसमें से सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, उसके बाद 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, उसके बाद 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, और उसके बाद बेटा इसमें से 8 पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपके पास बेटा पार्ट नंबर 3 है,
ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर है बेटा हमारे पास 13, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दो पार्ट जो हैं आप लॉन्ग के लिहाज से देख लेंगे। अब देखते हैं, हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। अब देखें जी, एक्सरसाइज है 3.3। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें से इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। उसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लें बेटा। ठीक है, और इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पार्ट हैं ये बेटा शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट भी है बेटा, इसका बी पार्ट भी है, और ये दो पार्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आपने ये लॉन्ग के लिहाज से कर लेना है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो आपके पास शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 बनता है बेटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर देख लें बेटा 16 कर लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कर लें बेटा। उसके बाद जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो 15 कर लें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो इस एक्सरसाइज में से ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये जो हमारे पास हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने कर लेना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज बेटा 3.4 है। अब इसका जो आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब उसके बाद जो आपके पास लॉन्ग के लिहाज से इसमें से एक्सरसाइज में से लॉन्ग है बेटा, अब वो लॉन्ग के लिहाज से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूँ। अब लॉन्ग के लिहाज से जो आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, और 7 क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये दो जो हैं बेटा ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। अब देखें, जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाइज। आप इनको तवज्जो से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा या बुक पे निशान लगा लीजिएगा। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आपको ये बहुत मदद देंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखें जी, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है इसमें से आपने क्या कर लेना है बेटा, पहले 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में से और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.6। अब देखिए बेटा जो एक्सरसाइज 3.6 है ये आपने बेटा कंप्लीट करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें से इस साल भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज जो है 3.6 लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने बेटा कंप्लीट कर लेना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.7। अब देखें जी 3.7 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब देखें शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 तो ये बेटा शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो आपके पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो तो है आपके पास 13 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 13 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है बेटा बोर्ड पेपर के लिहाज से। ठीक है, आपने इस सवाल को कर लेना है अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि ये बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट होता है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास एक्सरसाइज है बेटा 3.8।
अब देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज है 3.8। अब इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 करना है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। किसके लिहाज से? शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें बेटा, इसके अंदर जो जो भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। 2 को देख लें, 3 को देख लें, ठीक है। ये चलते हैं, ये सारे बेटा किसके लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं? शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर बेटा ये चलते हैं कहाँ तक? 18 क्वेश्चन तक, ठीक है। 1 से लेकर 18 क्वेश्चन तक बेटा ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ये जो 3 क्वेश्चन बेटा ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिहाज से। तो ये मैंने आपको 3 चैप्टरों का थोड़ा सा गैस भी दे दिया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि कौन कौन से शॉर्ट बनते हैं और कौन कौन से लॉन्ग बनते हैं। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताना ना भूलें। अब देखें बेटा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे हक में दुआएं कर दीजिएगा और मोस्ट अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को मज़ीद शेयर करें बेटा अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे परेशान हाल हैं इस वीडियो को देखें, निशान लगाएं और क्वेश्चंस को हल करें। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।